जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, साइंस के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। साइंस का आज लेक्चर दूसरा शुरू होगा। ये हम लोग टॉप एक्सपेक्टेड 500 MCQ डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। प्लेलिस्ट बन गई है, एंजॉय करिए, पढ़िए अच्छे से। बाकी इसकी PDF आप इन नंबरों पे कॉल करके ले सकते हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, लिस्टिंग, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, मतलब जितना सिलेक्शन के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो टूल्स, पूरा आपको वो दिया जाएगा ताकि आप आराम से अपना कट ऑफ क्लियर कर सकें। चलिए, 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? विच एसिड इज़ यूज इन कार बैटरी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या डिस्टिल्ड एसिड? किसका यूज़ करते हैं? तो ये बच्चे को पता है कि H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करा जाता है। 52 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान उच्चतम होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज़ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? हाइड्रोजन, चारकोल, नेचुरल गैस या गैसोलीन? तो ये भी दोस्तों आप सबने स्कूल में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए स्पेसशिप मतलब जो जाती हैं उन सब में देखा होगा वही यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है इसकी। 53 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। कोल गैस मिश्रण है, कोल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ COH2CH4 या COCO2CH4, COH2O2 या CO2H2C2H2। तो कोल गैस आपको पता होगा मिक्सचर है दोस्तों, कोबाल्ट, हाइड्रोजन और CH4 यानी COH2CH4 का। क्वेश्चन 54 देखते हैं, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होती है। नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ क्या? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस में मीथेन होती है दोस्तों, CH4 होती है। ये भी बहुत ही आसान प्रश्न था। 55 कह रहा है, रिसाव के दौरान LPG में गंध लाने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? विच गैस इज एडेड टू LPG टू मेक इट स्मेल ड्यूरिंग लीकेज? एथिल मरकैप्टन, ईथर, अमोनिया या नाइट्रोजन? क्या यूज़ करा जाता है दोस्तों LPG में उसकी गंध के लिए? एथिल मरकैप्टन का यूज़ करते हैं। किसका? एथिल मरकैप्टन का। ऐसे LPG में गैस होती है ब्यूटेन। कौन सी? ब्यूटेन, ठीक है। 56 कह रहा है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है। गोबर गैस मेनली कंटेन विच गैस? मीथेन, एथेन, प्रोपेन या एसिटिलीन? क्या होता है गोबर गैस में? तो ये भी दोस्तों प्रॉपर मीथेन होती है। गोबर गैस में क्या होती है? मीथेन होती है, ठीक है। LPG का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ LPG, मीथेन, एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन? तो अभी बताया मैंने आपको, LPG का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन, ठीक है। चलिए 58 नंबर देखते हैं, वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है यानी H+ आयन देता है। आयनिक सिद्धांत किसने दिया है? ठीक। अ सब्सटेंस दैट डिस्कवर इन वाटर टू फर्निश और टू गिव H+ आयन इज कॉल्ड एन एसिड। हु गिव द आयनिक थ्योरी? ग्राहम, डाल्टन, अरेनियस या ब्रॉन्स्टेड? आयन थ्योरी किसने दी है दोस्तों? तो आयन थ्योरी इनमें से अगर आपको पता हो तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अरेनियस, ठीक है। अरेनियस ने दिया था कि जब भी एसिड को वाटर में घोला जाता है तो H+ आयन बनता है, ठीक है। चलिए 59 देखते हैं, अम्ल का उपयोग किया जाता है। एसिड इज़ यूज्ड फॉर पेट्रोलियम शोधन में, विस्फोटक बनाने में, संचायक बैटरियों में या उपयुक्त सभी? तो अम्ल का यूज़ कहाँ होता है? सारी जगह होगा दोस्तों। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी होगा, एक्सप्लोसिव बनाने में भी होगा और बैटरीज में भी होगा। H2SO4 होती है यूज़, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे नोबल तेल भी कहा जाता है? विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड नोबल ऑयल? ऑलिव ऑयल, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, मेथेनल या फिश ऑयल? तो किसको कहा जाता है नोबल ऑयल दोस्तों? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबल ऑयल भी बोला जाता है। किसको? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। 61 देखते हैं, एक डॉक्टर ने एक व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी क्योंकि? अ डॉक्टर एडवाइज अ पर्सन टू टेक इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज उसका ब्लड प्रेशर हाई था, उसकी दिल की धड़कन अधिक थी, उसके रक्त में शर्करा अधिक था या रक्त में थायरॉक्सिन का स्तर अधिक था। इंग्लिश में अगर देखें, हिज ब्लड प्रेशर वॉज हाई, हिज हार्ट बीट वॉज हाई, हिज ब्लड शुगर वॉज हाई या हिज थायरॉक्सिन लेवल इन ब्लड वॉज हाई? तो इंसुलिन डॉक्टर जब देता है जब ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है,
तो इंसुलिन डॉक्टर सजेस्ट करता है। ठीक है, चलिए 62 देखते हैं। कोशिका में उपस्थित जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या जीन। तो क्या बोलते हैं इसको? जेली लाइक सब्सटेंस जो सेल में होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं दोस्तों? साइटोप्लाज्म। ठीक है, चलिए 63 देखते हैं। मानव उत्सर्जन प्रणाली की उत्सर्जन इकाई को क्या कहा जाता है? द एक्सक्रीटरी यूनिट इन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कॉल्ड नेफ्रॉन, न्यूरॉन, नेफ्रिडिया या किडनियन। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी यूनिट इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कॉल्ड नेफ्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे को सहारा देते और भोजन संग्रहित करते हैं? विच अमंग द फॉलोइंग टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट एंड स्टोर फूड? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पेरेन्काइमा टिश्यू या कोलेनकाइमा टिश्यू या स्केलेरकाइमा टिश्यू। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसको बोलते हैं दोस्तों पेरेन्काइमा ऊतक या पेरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, जो क्या करते हैं? ऊतक पौधे को सहारा देते हैं और भोजन संग्रहित करते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? पायरिडॉक्सिन इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन? विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी या विटामिन ई? तो बहुत ही आसान है, पायरिडॉक्सिन तो विटामिन B6 को कहते हैं नंबर 1। तो देखिए विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, B6 को तो पायरिडॉक्सिन है साइंटिफिक नाम, सी का एस्कॉर्बिक एसिड और टोकोफेरॉल कहते हैं विटामिन ई को। विटामिन ई को क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल। चलिए 66 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस भाग पर पड़ता है? द एक्सट्रीम साइड इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन आर एविडेंट फर्स्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन बॉडी पार्ट्स? आइज, लंग्स, स्किन या बोन मैरो, मतलब आंखें, फेफड़े, त्वचा या अस्थि मज्जा। बेहद आसान सवाल है दोस्तों ये, ऑब्वियसली स्किन पे पड़ता है। किस पे? स्किन पे। अगला नीला तोता इनमें से किसे कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज नीला तोता? कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट या सोडियम सल्फेट? तो नीला तोता किसको कहते हैं? कॉपर सल्फेट को कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाए। चलिए 68 देखते हैं। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग द लिटमस इज ऑब्टेन? बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी या लाइकेन? तो बहुत ही आसान है दोस्तों, साइंस में पढ़ा होगा आपने कि लिटमस जो है वो लाइकेन से प्राप्त करते हैं, है ना। लिटमस जो है, जो एसिड होता है उसका कलर ब्लू से रेड कर देता है ना, पहचान करने का काम आता है, इंडिकेटर है। और बेस है तो रेड से ब्लू कर देगा, है ना। तो लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से, और लाइकेन जो है एयर पोल्यूशन के बहुत अच्छे सूचक भी होते हैं। जैसे ही एयर पोल्यूशन अगर होगा किसी जगह पे तो ये लाइकेन के पौधे खराब होने लगते हैं। ठीक है, चलिए 69 देख लेते हैं। जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है? अंडर विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ बर्ड? हार्पेंटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एरोनॉटिक्स या ऑर्निथोलॉजी? ठीक है, तो बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले जो पक्षियों की स्टडी कहते हैं उसे तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, नंबर 1। ठीक, हार्पेटोलॉजी जो स्नेक्स वगैरह की करते हैं, है ना, स्टडी। और एंथ्रोपोलॉजी तो भैया कई लोगों का यूपीएससी ऑप्शनल भी रहता है ना। एंथ्रोपोलॉजी जिसमें ह्यूमन बीइंग की स्टडी करी जाती है। एरोनॉटिक्स फ्लाइट वगैरह जो होते हैं, सिंपल सी चीज़। ठीक है, 70 निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज इन फोटोग्राफी एंड ऑल्सो एज एन एंटी कलर? अमोनियम परसल्फेट, बोरेक्स, सोडियम थायोसल्फेट या अमोनियम मॉलिब्डेट? क्या यूज़ करा जाता है दोस्तों इसके लिए? इसके लिए यूज़ करते हैं सोडियम थायोसल्फेट। क्या यूज़ करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 71 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन ह्यूमन बॉडी? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो देखिए सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में ऑक्सीजन ही होता है, 60 से 65% के आसपास। हाइड्रोजन 18 से 20% के बीच में होता है। कार्बन भी ऐसे ही 9 से 10% होता है। नाइट्रोजन बहुत कम होता है, 3 से 4% के आसपास। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है हमारे शरीर में? ऑक्सीजन। ठीक है, 72 निम्नलिखित में से मनुष्य के स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सीरियस एयर पोल्यूटेंट इंडेंजरिंग फॉर ह्यूमन हेल्थ? हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर डाइऑक्साइड या नियॉन? ठीक, तो क्या होगा इसका आंसर? तो ये होगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से एसिड रेन होती है ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। ट्रैकोमा रोग में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? इन ट्रैकोमा डिसीज विच पार्ट ऑफ द आई इज अफेक्टेड?
कंजक्टिवा, लेंस, कॉर्निया या रेटिना। ठीक है, कौन सा पार्ट इसके लिए भैया वो होता है, डिफेक्ट होता है? तो कंजक्टिवा में दोस्तों कॉर्निया में दिक्कत आ जाती है ना, कॉर्निया अफेक्टेड हो जाता है। चलिए 74 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि और उसकी एसआई इकाई सही से सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज नॉट करेक्टली मैच? पावर की यूनिट वॉट होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स की टेस्ला होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस की ओम होती है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्टेज नहीं होती, वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट होती है। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चौथा वाला गलत है, वोल्ट होना चाहिए था। ये तो सही लिखा, खैर विभवांतर का वोल्ट, वोल्टेज नहीं वोल्ट, ये तो ठीक है। पर नहीं, एक सेकेंड, मैं ये तो सही है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर होती है, टेस्ला नहीं, माफ़ कीजिएगा, वेबर होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की। ये पहली चीज़ याद रखिए। टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की होती है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बोलते हैं, टेस्ला यूनिट होती है। और सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स हो तो वेबर होगी, ठीक है। बाकी पोटेंशियल की वोल्टेज वोल्ट, ठीक है, वोल्ट कर लीजिए यहाँ पे। चलिए 75 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रकाश की खोज कुलीज ने की, प्रकाश का व्यतिकरण की खोज थॉमस यंग ने की, नाभिकीय विखंडन की खोज ऑटो हॉर्न एवं स्टॉट्समैन ने की, और लघु गुणक की खोज ब्रिग्स एंड जॉन नेपियर ने की। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, न्यूक्लियर फिजन और लॉगरिथम। तो कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, स्पीड ऑफ लाइट का ये गलत हो जाएगा, कोलिज नहीं थे, ओले रोमर थे। ओले, ROEMER, एक बार स्पेलिंग देख लीजिएगा। ओले रोमर इज द इन्वेंटर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। बाकी सब सही है। प्रकाश का व्यतिकरण थॉमस यंग, ऑटो हॉर्न और स्टॉट्समैन, नाभिकीय विखंडन, लघु गुणक का ब्रिग्स एंड जॉन नेपियर। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन तो हो गए, पर टाइम अभी 12 मिनट हुआ। तो अगर 20 मिनट तक का वीडियो होता है तो मैं 20 मिनट तक करते हैं, जितने क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए 76 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पादन टिन है। ठीक, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एटॉमिक बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजन और हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक, टिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसोल्यूशन ऑफ यूरेनियम। तो देखिए, टिन नहीं होता है, रेडियम होता है एंड प्रोडक्ट रेडियो एक्टिव डिसोल्यूशन का यूरेनियम का। ठीक है, बाकी सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, न्यूक्लियर फिजन होता है एटॉमिक बॉम्ब में, और न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन होता है हाइड्रोजन बॉम्ब में। ठीक है, परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? प्लाज्मा कंटेंट ऑफ ब्लड इन 35, 55, 65 या 80, कितना होता है प्लाज्मा कंटेंट दोस्तों, ये आपको बताना है। तो प्लाज्मा कंटेंट होता है 55%। कितना होता है? 55%। ठीक है, डुगोंग एक समुद्री जीव है जो विलुप्त होने की कगार पर है। डुगोंग इज अ मरीन क्रीचर दैट इज ऑन द अर्ग ऑफ एक्सटिंक्शन। स्तनधारी, सरीसृप, उभयचर या मत्स्यपालन। मैमल्स, रेप्टाइल, एम्फीबियन या फिशरी। डुगोंग एक मरीन क्रीचर है दैट इज वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो क्या है डुगोंग? डुगोंग में इससे पहले के भी इन्वायरमेंट के लेक्चर अगर आपने पढ़े होंगे तो आप बता सकते हो, एक पानी का बहुत बड़ा जीव जो होता है मैमल होता है डुगोंग। 79 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ? मलेरिया, काला आजार, पायरिया या डिप्थीरिया। ठीक है, कौन सा प्रोटोजोआ के कारण नहीं होगा, ये आपको बताना है भाई, बहुत ही सिंपल है। देखिए, डिप्थीरिया जो होता है ये एक साइनोबैक्टीरियम मतलब बैक्टीरियन डिसीज है, न कि प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बैक्टीरिया वाला, मतलब हो जाएगा डिप्थीरिया वाला। ठीक है, डी हो जाएगा इसका। चलिए 80 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पृथ्वी पर सबसे बड़ा समूह है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ अर्थ? मैमेलिया, बर्ड, इंसेक्ट या एम्फीबियंस। ठीक है, तो कौन सा जीव समूह पृथ्वी पर सबसे बड़ा है, ये आपको बताना है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, इंसेक्ट जो है आपको पता है अनगिनत असंख्य हैं भैया, इनकी कोई गिनती ही नहीं है, इतने ज़्यादा मात्रा में है, इंसेक्ट की कोई गिनती नहीं होती। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो की करते हैं समाप्ति। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों हम लोग। बहुत ही जल्द आपको मैं पूरी साइंस कवर करा दूंगा और हम लोग अपने नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो एक आपको साइंस का लेक्चर मिलेगा। मिसलेनियस का डाटा मेरे पास आ गया है, तो अभी मैं आपको रात तक मिसलेनियस का 9 बजे तक आपको अपलोड कर दूंगा लेक्चर। मिसलेनियस का भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी कंप्लीट प्रिपरेशन तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से कर सकते हैं, चाहे जब भी।